हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी विद रूपाली। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 2.2 मैथ्स 1 का। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीखी थी 8th स्टैंडर्ड में, तो थोड़ा और डिटेल हमें इस पर स्टडी कर दी है। ठीक है, तो देखिए पहले जो क्वेश्चन दिया गया है x² - 15x + 54 = 0। आपको अब कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने उससे पहले आपको जो दिया गया इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं वो चेक करना है। मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² + bx + c = 0। मतलब राइट हैंड साइड पे 0 आना चाहिए। यहाँ पे x² मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में जो है यहाँ पे होना ही चाहिए, नहीं तो ये इक्वेशन नहीं होगी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x² है मतलब a नहीं है, लेकिन x² है, bx c का वैल्यू दिया गया, राइट साइड पे 0 है, तो मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसके बाद आपको क्या करना है, अभी x² के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट नहीं है, तो उसे अज्यूम करते हैं 1, और जो लास्ट का नंबर है वो आपको लेना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 1 × 54 कितना हो जाएगा, 54, और बीच वाला नंबर है 15। तो आपको दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन 54 हो और सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन आप करेंगे तो आंसर होना चाहिए 15। तो ऐसे तो कौन से दो नंबर होते हैं, देखिए 9 × 6 = 54 होता है, और 9 और 6 का अगर हम एडिशन करेंगे तो उसका आंसर आएगा 15। लेकिन यहाँ पे जो साइन दिया गया है, मिडल वाला जो नंबर है उसका 15 का साइन है 15 और माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे 9 और 6 इसमें से जो बड़ा नंबर है उसको माइनस कंपल्सरी लगेगा, लेकिन जो सेकेंड नंबर है उसको साइन जो है वो भी माइनस लगेगा, क्योंकि माइनस माइनस करेंगे तो ही यहाँ पे प्लस हो के जो आंसर आएगा उसको साइन माइनस लगेगा। तो यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, देखिए देयरफॉर ये जो फर्स्ट टर्म होती है x² और जो लास्ट है उसको आपको एज इट इज़ रखना है यहाँ पे, और जो 15x है उसको हम कैसे लिखेंगे, -9x - 6x। 9 × 6 = 54 और 9 + 6 करेंगे तो 15 आएगा। उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पे पेयरिंग करनी है। ठीक है, पेयरिंग होने के बाद यहाँ पे कॉमन क्या है, तो x² और -9x में x कॉमन है, तो यहाँ पे x² में से अगर हम x को निकाल लेंगे यहाँ पे, तो इसके पास बचेगा सिर्फ x, और ये 9x में से 1 चला जाएगा तो बचेगा 9। अभी यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे कॉपी करके लिखना है, = 0। अभी 6x में से तो x चला गया, और 6 9 × 54 मतलब 9 यहाँ पे लिखा है, तो क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ -6 बचा। तो जो 2 बार ब्रैकेट आया है आपको सिर्फ उसको 1 बार लिखना है, और जो दूसरा है मतलब रिमेनिंग टर्म्स जो है x और ये -6, इसको आपको एक ब्रैकेट में डालना है दूसरे वाले, और यहाँ पे = 0। अब यहाँ पे ब्रैकेट्स को सेपरेट करेंगे, x - 9 = 0, और यहाँ पे आएगा x - 6 = 0। ये 9 यहाँ पे चला जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा 9 और x का वैल्यू क्या आएगा 6। तो x के आपको 2 रूट्स मिल गए, x का वैल्यू 9 या फिर x का वैल्यू 6 हो सकता है। उसी तरह से ये देखिए सेकेंड इक्वेशन, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में है ax² + bx + c, और बाजू में राइट हैंड साइड पे 0। अभी क्या करेंगे, इसके बाजू में कोएफिशिएंट नहीं तो उसको मानेंगे हम 1, और लास्ट का जो नंबर है वो 20, 21 × 20। भी जो बीच वाला नंबर है वो है x, इसके बाजू में भी कुछ नहीं है तो मानेंगे हम इसे 1, कोएफिशिएंट 1 होता है। तो ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका, सॉरी यहाँ पे मैंने 20 लिखना था, तो कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 20 होता है और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 1 आएगा। तो 5 4 = 20 होता है, और 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x² और लास्ट वाला टर्म एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे x का जो है x का कैसे लिखेंगे हम, 5x, देखिए इसको साइन जो लगेगा प्लस का लगेगा, यहाँ पे माइनस का, 5x - 4x, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो x बचेगा और साइन पॉजिटिव आएगा। यहाँ पे उसके बाद करना है आपको पेयरिंग। तो पेयरिंग करने के बाद इन दोनों में से कॉमन जो है वो x है, इसमें से x कॉमन निकलेगा और इसमें से जाएगा तो बचेगा x + 5। यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिखना है, x + 5 = 0। अभी x तो लिख दिया हमने और ये 5 लिख दिया, तो यहाँ पे बचेगा 4। तो देखिए 4 × x 4x हो जाएगा, और 4 × 5 = 20, माइनस प्लस माइनस।
उसके बाद जो डबल वाला ब्रैकेट है उसको आपको एक बार लिखना है और जो बचा हुआ टर्म्स है उसको आपको एक ब्रैकेट में डालना है और यहाँ पे 0 लिखना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को सेपरेट करके लिखेंगे x + 5 = 0 और x - 4 = 0। तो x का वैल्यू क्या आएगा -5 और x = 4। अभी क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे देखिए, ये भी जो दिया गया है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। ax² प्लस अभी यहाँ पे y है तो ay² + by + c = 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। इसका जो y² का कोएफिशिएंट है वो है 2, तो 2 इंटू हम लास्ट का टर्म लेंगे 13, 13 2 से 26 और इसके फैक्टर्स निकालेंगे और बीच वाला नंबर है 27। कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 26 होता है और एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे और 27 आएगा। तो 26 1 जा 26 लेंगे, 26 1 जा 26, 26 + 1 27। उसको साइन जो लगेगा वो प्लस का ही लगेगा, जो बीच वाला साइन होता है नंबर का वो बड़े नंबर को एक आपको देना होता है। यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसे हम एज इट इज़ लिखेंगे। 27y की जगह पे लिखेंगे 26y + 1y लिखेंगे। उसके बाद पेयरिंग करेंगे तो इन दोनों में से कॉमन लिखते समय आपको 2 निकालना है, 2y और ब्रैकेट में रह जाएगा y, 2 13 जा 26, ठीक है। 26 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 13 आंसर आएगा। यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिखना है वापस से = 0। अभी देखिए इसमें से y तो चला गया और 13 चला गया तो बचेगा सिर्फ +1। जो डबल ब्रैकेट आया उसको हमको एक बार लिखना है और जो बचे हुए टर्म्स है उसको आपको एक अलग ब्रैकेट में से डालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y + 13 = 0 आएगा और 2y + 1 = 0। तो y = -13 आएगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक और स्टेप बढ़ेगी, 2y = -1 हो जाएगा और y = -1/2। अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में जो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया गया नहीं है तो हम इससे पहले क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो 5m² हो जाएगा, ये 22 इस साइड पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -15 = 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अभी यहाँ पे क्या है, फर्स्ट नंबर 5 है, 5 इंटू लास्ट नंबर 15, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 75 और बीच वाला नंबर है 22। तो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 75 आता है और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आएगा 22। तो 25 के टेबल में 75 आता है, 25 3 जा, अगर 25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा। तो 25 को जो साइन लगेगा वो लगेगा माइनस का और इसको भी माइनस, तो माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाए, सॉरी यहाँ पे प्लस लगेगा, माइनस प्लस माइनस करेंगे तो 22 आना चाहिए ना। 25 में से 3 जाएगा तो ही 22 बचेगा। तो इसको माइनस बड़े नंबर को, छोटे नंबर को प्लस का साइन। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे हम, 5m² को एज इट इज़ लिखेंगे और ये -15 = 0 को एज इट इज़ लिखते हैं। 22m के जगह पे हम लिखेंगे -25m + 3m। इसके बाद करेंगे पेयरिंग। इसमें से कॉमन निकालते समय आपको 5 और 25 में से 5 मिलेगा और m² और m में से m मिलेगा। तो 5m ब्रैकेट में बचेगा m, 5 5 से 25 तो यहाँ पे आएगा 5। यही ब्रैकेट आपको यहाँ पे लिखना है। अभी m तो चला गया और 3 5 से 15 का 5 हो गया तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ 3। उसके बाद m - 5 जो डबल ब्रैकेट है उसको 1 टाइम लिखेंगे और जो बचे हुए टर्म्स है 5m और 3 + 3 इसको अलग ब्रैकेट में डालते हैं। यहाँ पे अलग करेंगे, m - 5 = 0 और 5m + 3 = 0। तो m का वैल्यू हमें मिलेगा 5 और यहाँ पे क्या बचेगा, 5m = -3 हो जाएगा और m = -3/5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x² - 2x + 1/2 = 0। अभी यहाँ पे देखिए जो लास्ट नंबर है वो होल नंबर नहीं, तो पहले हम क्या करेंगे, इसे
होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, पूरे जो टर्म्स है उसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके 4x² हो जाएगा, यहाँ पे 2 2 जा 4x हो जाएगा, यहाँ पे करेंगे तो 2 या 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा 1 = 0। अभी क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसके बाद इसका जो फर्स्ट नंबर है वो है 4 और लास्ट नंबर है 1, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, और बीच वाला नंबर भी क्या है 4 है और -4 है, ठीक है। तो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 4 आता है, 2 और 2, 2 2 4 करेंगे, और -4 चाहिए तो यहाँ पे माइनस का, दोनों को माइनस का साइन लगेगा, माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा। तो इसे लिखेंगे कैसे, पहले टर्म एज इट इज़, लास्ट टर्म एज इट इज़, -4x की जगह पे लिखेंगे -2x, ये x कॉमन होता है, माइनस यहाँ पे 2x। उसके बाद करेंगे पेयरिंग, तो इन दोनों में से कॉमन निकलेगा 2x, और यहाँ पे बचेगा 2 2 जा 4, तो 2x और 2x तो लिख दिया, तो क्या आएगा 1 आएगा, 2x 1 जा 2x, यही ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे, 2x - 1 = 0। अभी यहाँ पे 2x तो चला गया और 1 भी, सिर्फ क्या हो गया यहाँ पे कुछ बचा नहीं, मतलब क्या बचेगा 1 बचेगा। देखिए -1 × 2x करेंगे तो यह आएगा -1 -1 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस में के प्लस हो जाएगा। इसके बाद जो ब्रैकेट है जो रिपीट हुआ है उसको एक बार लिखना है, और ये दूसरा ब्रैकेट में जो टर्म्स बचे 2x और -1 उसको लिखना है, तो 2x - 1 = 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2x - 1 = 0, देयरफॉर 2x = 1 और 2x = 1, x = 1/2 और x = 1/2, मतलब ये जो रूट्स मिले हमें वो सेम रूट्स मिले हैं। अभी देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 6x - 2/x = 1। इसमें नीचे जो डिनोमिनेटर है वो x है, तो हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय x, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² हो जाएगा, इससे करेंगे तो x और x चला जाएगा, अभी सिर्फ -2 बचेगा, और 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा x। इसके बाद हमें x साइड पे सब टर्म्स लाने हैं, तो x यहाँ पे आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये -2 = 0, 6x² - x - 2 = 0, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गई। अभी इसके बाद क्या करेंगे, जो इसका कोएफिशिएंट x² का वो है 6, और जो लास्ट नंबर है वो है 2, तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 12 के हमें दो ऐसे फैक्टर्स यहाँ पे ढूंढने हैं, और इसका -6 के बाजू में कुछ नहीं है, मतलब कोएफिशिएंट 1 होता है, तो कौन से दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 12 आता है, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करेंगे तो आंसर आएगा -1। तो नंबर्स होते हैं 4 3 जा 12, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जो बड़ा नंबर उसको हम माइनस का साइन देंगे। इसे लिखते समय कैसे लिखेंगे, 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। यहाँ पे पेयरिंग करेंगे, 6 और 4 जो होते हैं वो 2 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा, और 2 3 जा 6, तो 2 3 जा 6 और 3x बचेगा, यहाँ पे 2 2 जा 4, यही टर्म यहाँ पे लिखेंगे, 3x - 2 = 0। अभी ये तो चला गया, तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, मतलब होता है 1। इसके बाद जो डबल ब्रैकेट है उसको हम लिखेंगे सिर्फ एक बार, और जो बचे हुए टर्म्स है उसको लिखेंगे हम दूसरे ब्रैकेट में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0 आएगा। यहाँ पे हो जाएगा 3x = 2 और 2x = -1, देयरफॉर x = आएगा 2/3 और x = -1/2, तो यहाँ पे भी दो वैल्यूज़ मिलेंगे हमें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें √2x² + 7x + 5√2 = 0, ये एक इक्वेशन दी गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई। इससे हमें सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। तो एक्टिविटी में पहले दिया गया है √2x², ये एक्टिविटी में पहली जो आपकी इक्वेशन वो स्टैंडर्ड फॉर्म में दी गई है। सेकेंड में देयरफॉर क्या दिया, देखिए यहाँ पे √2x²
और 5√2 जो लास्ट और फर्स्ट टर्म है एज इट इज़ कॉपी की गई है। यहाँ पे जो √2 है हमारा फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है, इनका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या होता है, √2 इंटू √2 होता है 2 और ये 5, तो 5 2 10, मतलब हमें दो नंबर्स ऐसे ढूंढने जिनका मल्टीप्लिकेशन 10 आना चाहिए और जो बीच वाला टर्म है वो है 7 प्लस, तो कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 10 आता है और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 7 आएगा। तो 5 2 10 होता है और इसमें 5 + 2 करेंगे तो आंसर आएगा 7। यहाँ पे दोनों भी प्लस प्लस लिखेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7x की जगह पे हम लिखेंगे 5x और यहाँ पे 2x, 5 + 2 7 और 5 2 10 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके बाद क्या करते हैं, हम पेयरिंग करते हैं। इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए √2x² और 5x में इसमें नंबर तो कॉमन नहीं निकलेगा, तो यहाँ पे x को कॉमन दिया गया है, तो x² में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा √2 और ये x बचेगा, यहाँ पे से 1 चला जाएगा तो बचेगा 5। सेम ब्रैकेट हमें यहाँ पे लिखना होता है √2x + 5। अभी जो डबल मतलब 2 बार ब्रैकेट है उसको हमको सिर्फ एक बार लिखना होता है, तो यहाँ पे आएगा √2x + 5 और जो x तो यहाँ पे लिखा √2 यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में पहले से लिखा हुआ है। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेंगे हम, √2x प्लस, देखिए यहाँ पे लिख देते हो √2x + 5 = 0 होता है, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू निकालने के लिए आपको √2x = -5 हो जाएगा और x का वैल्यू क्या आएगा -5/√2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे -5/√2। यहाँ पे x + √2 है, यहाँ पे दिया गया x = -√2, तो यहाँ पे सिर्फ लिखना है -5/√2। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है 3x² - 2√6x + 2 = 0। इसमें जो फर्स्ट नंबर है वो है 3 और जो लास्ट नंबर है 2, सो 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे जो बीच वाला नंबर है वो है 2√6x। यहाँ पे कौन सा दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 6 आता है और एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 2√6 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम नंबर लेंगे √6 × √6 लेंगे, तो √6 अगर मल्टीप्लाई करते तो 6 आ जाएगा और इनका अगर एडिशन करते तो 2√6x यहाँ पे लिखेंगे बाद में, यहाँ पे 2√6 आ जाएगा। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म एज इट इज़ लिखते हैं, -2√6x के जगह पे लिखेंगे हम √6x -√6x, क्योंकि इसमें माइनस का साइन है तो जो पहला नंबर रहेगा उससे माइनस का साइन लगेगा और सेकंड नंबर के लिए हम सोच समझ के उसको साइन देते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, 3x², ये जो √6 है इसे हम थोड़ा सा डिवाइड करके लिखेंगे, मतलब कैसे लिखेंगे, √3 × √2x ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे भी सेम ऐसे लिखना है, √3 × √2x + 2 = 0। अभी इनका पेयरिंग करेंगे। इनमें से कॉमन क्या निकलेगा, देखिए कॉमन निकालते समय आपको कैसे लिखना है, ये √3 निकालना है यहाँ पे और ये जो 3 है उसके जगह पे √3 आएगा, क्योंकि √3 × √3 करेंगे तो 3 आ जाएगा। अभी x² में से सिर्फ x लिखना है, यहाँ पे √3 तो मिल गया। अभी इसमें से क्या बचा हमारे पास, ये माइनस बचा है और ये √2 बचा है और ये x बचा है, नहीं x तो हमने पहले लिखा था, तो सिर्फ -√3 और यहाँ पे x आएगा x² का, √3x -√2, √3 × √3 3 मिल जाएगा और x × x² मिल जाएगा और ये स्क्वायर रूट जो है सिर्फ नंबर को है। सेम ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे √3x -√2 = 0। अभी यहाँ पे √3 तो लिखा हुआ है, तो क्या बचा हमारे पास, और x भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ √2 और ये माइनस वाला साइन, तो -√2 × -√2 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करके +2 मिल जाएगा। उसके बाद जो 2 बार ब्रैकेट है उसको सिर्फ एक बार लिखना है और जो बचे हुए टर्म्स है उसे हम दूसरे ब्रैकेट में लिखेंगे। अभी सेपरेट करेंगे, √3x -√2 = 0 और √3x
माइनस रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर में क्या मिलेगा, रूट 3x इज इक्वल्स टू रूट 2 और सेम यहाँ पे आएगा रूट 3x इज इक्वल्स टू रूट 2। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू रूट 2 अपॉन रूट 3 और यहाँ पे भी सेम आएगा रूट 2 अपॉन रूट 3। इसके जो रूट्स है वो है सेम। अभी नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, इसमें ब्रैकेट में दिया गया है 2m इन ब्रैकेट m माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, पहले इसे कन्वर्ट करते हैं। 2m इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो 2m इंटू m आ जाएगा 2m स्क्वायर, माइनस का साइन 24 2 जा 48m और ये 50, इसे हम इस साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल चुके हैं। अब इसमें फर्स्ट जो टर्म है उसमें कोएफिशिएंट है 2, तो 2 और ये लास्ट वाला 50, तो 2 इंटू 50 करेंगे तो 100 आएगा और बीच वाला नंबर है 48। तो कौन सा दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 100 आता है और सब्ट्रैक्शन या फिर एडिशन करेंगे तो 48, तो 50 2 करेंगे तो 100 आएगा और 50 में से 2 जाएगा तो 48 बचेगा। अभी साइन देते समय जो बड़ा नंबर है यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे एक नंबर को हम माइनस का साइन देंगे, दूसरे नंबर को क्या देंगे हम प्लस का देंगे, क्योंकि 50 में से 2 जाएगा तो 48 बचेगा। यहाँ पे लिखते समय फर्स्ट टर्म और जो लास्ट टर्म है उसे एज इट इज़ लिखते हैं। 48m के जगह पे हम लिखेंगे माइनस 50m प्लस 2m, उसके बाद करेंगे इसकी पेयरिंग। इन दोनों में से कॉमन निकालते समय 2 और 50 में से 2 को कॉमन निकालेंगे और m को निकालेंगे तो बचेगा सिर्फ m। 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ये ब्रैकेट यहाँ पे लिखेंगे m माइनस 25 इज इक्वल टू 0। इसमें से प्लस 2 रहेगा, 2 इंटू m 2m और 25 2 50, प्लस माइनस माइनस। यहाँ पे m माइनस 25 और दूसरे ब्रैकेट में आएगा 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर m माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और क्या आएगा 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे m इज इक्वल टू 25, यहाँ पे माइनस यहाँ पे जाने के बाद प्लस हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा 2m इज इक्वल टू माइनस 2। तो m क्या मिलेगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2, m इज इक्वल टू माइनस 1। अभी जो 3 क्वेश्चंस बचे हैं 10, 11 और 12, इसे थोड़ा डिफरेंट तरीके से सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है आपको। 25m स्क्वायर एज इट इज़ रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे 9 आने के बाद माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 0 कंपल्सरी होगा। इसके बाद हम क्या करेंगे 25m स्क्वायर को रिड्यूस करके लिखेंगे 5m और इसे ब्रैकेट में डाल के इसका स्क्वायर निकालेंगे और स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, और 9 को भी रिड्यूस करके उसको लिखेंगे 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, इसमें a माइनस बी और a प्लस बी ऐसा आता है। यहाँ पे a जो है हमारा ये है और b हमारा ये है, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे 5m माइनस 3 और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 5m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आएगा और 5m प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो m क्या आएगा हमारा, यहाँ पे 3 पॉजिटिव हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू 3/5 आएगा। और क्या आ सकता है m इज इक्वल टू माइनस 3/5, ठीक है। तो यहाँ पे जाके माइनस हो जाएगा और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 रूट्स मिले। अभी नेक्स्ट वाला, इससे पहले 7m स्क्वायर है, 21m को इसको इस साइड पे लाएंगे तो 21 माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू 0 आएगा। इसमें से अभी इसका तो इस तरह से नहीं सॉल्व कर सकते, तो इससे क्या करेंगे हम इन दोनों में से कॉमन आउट निकालेंगे 7 को और ये m को। 7m 7 1 ज़ा 7, तो m बचेगा सिर्फ यहाँ पे और यहाँ पे 7 3 ज़ा 21। इसके बाद 7m इज इक्वल टू 0 लिखेंगे और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे, तो हमें क्या मिलेगा m इज इक्वल टू 0 मिलेगा और m इज इक्वल टू 3 मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। पहले हम m को रिड्यूस करके उसे ब्रैकेट में डालेंगे। 11 की जगह पे हम लिखेंगे
रूट 11, क्योंकि रूट 11 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 11 मिल जाएगा। उसके बाद हम ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से m माइनस रूट 11 हो जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में आएगा m प्लस रूट 11 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें क्या मिलेगा, देयरफॉर m माइनस रूट 11 इज इक्वल्स टू 0 और m प्लस रूट 11 इज इक्वल्स टू 0। देयरफॉर m मिलेगा रूट 11 पॉजिटिव हो जाएगा और m इज इक्वल्स टू ये माइनस हो जाएगा। तो दो वैल्यूज़ मिले हमें।